इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 18वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। माध्यम से मंत्र संस्कार विधि होगी और आपको जिनालय में आगामी 20 तारीख को प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जिनके युवा बनते हैं कि अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से ये अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में आज तक एक भी प्रतिमा विराजमान नहीं की है, अगर भाव बनते हैं तो आप संपर्क करके ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रतिमा विराजमान करने के लिए उसमें कमल भी साथ में है। एडवोकेट भैया एक इनका नाम लिख लेना, एक इनका नाम लिखिए। देखिए मूर्ति के साथ कमल भी आपको विराजमान करने का, हाँ जी, सब लोकल के हैं, सब लोकल के हैं। मैं ये कहना चाहूंगा मूर्ति के साथ कमल विराजमान करने का अवसर भी उस मूर्ति पुण्याजक को प्राप्त होगा जो आज ये अवसर प्राप्त कर रहे हैं। मेरे पास एक नाम हमारे भैया, एक नाम इनका लिख लेना, एक नाम इनका लिख लेना, नाम बोलिए, नाम ज्योति रारा दिल्ली, उन्होंने भी अपनी ओर से एक प्रतिमा विराजमान करने के लिए 51,000 रुपए आपके परिवार के लोग लें और इन बच्चों से कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, ये विमल जी दादा जो कि हमारे पंचकाल प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं, और उनके भाई विजय जी दादा, ये दोनों भाइयों के पोते हैं। आज परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज जैन संस्कार विधि के माध्यम से संस्कारित कर रहे हैं। ओम लक्ष्मी नमः, ओम विद्याय नमः, ओम सुखाय नमः, ओम नीरसे नमः, ओम निर्मलाय नमः, ओम अच्छेद्याय नमः, ओम अभ्याय नमः, ओम अजराय नमः, ओम अमराय नमः, ओम अप्रमेयाय नमः, ओम अगर्भवासाय नमः, ओम अच्छोभाय नमः, ओम अभिलीनाय नमः, ओम परम धनाय नमः, ओम परमष्टैक रूपाय नमः, ओम लोकाग्रवासिने नमः, ओम भगवान के माता पिता नरेंद्र, वीणा, यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक, महायज्ञ नायक सुबोध और यज्ञ नायक प्रदीप जी, ये पांचों परिवार आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और पांचों परिवार गुरुवार के चित्त नारायण दीपजन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीफल दो भैया। कौन पाटनी? नाम देखिए, आज की व्यवस्था संघ का समाधान में ये रखी गई है कि हमारे जितने मुख्य पात्र हैं, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, महायज्ञ, कुबेर, भरत, बाहुली, राजा श्रेयांश, राजा सोम आदि आदि जितने पात्र हैं, यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक, इन सभी को आज संघ का समाधान में प्रश्न पूछने की व्यवस्था की गई है। अपने परिवार के साथ खड़े होकर आज संघ का समाधान में
और चलिए मांगलिक क्रिया के लिए सौधर्म ईशान सौधर्मेंद्र कुबेर जी, महायज्ञनायक यज्ञनायक, भगवान के माता पिता, ये सभी पहुंचेंगे। आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत चित्तावरण दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। बंधु, आज परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों से छोटे छोटे बालकों को जैन संस्कार विधि के साथ साथ प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में प्रथम जैन के प्रथम कलश का सौभाग्य प्राप्त करने और परम पूज्य मुनिवर के हाथों से जैन संस्कार विधि कराने के अवसर पर हमारे जयप्रकाश जी, प्रवीण, नेहा पाटनी परिवार जयपुर बेंगलोर, इन्होंने अपनी ओर से पंचकांड प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के लिए 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद इनके भावों के। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो श्री पर के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। जयपुर बेंगलोर निवासी जयप्रकाश जी पाटनी। इसी क्रम में आरओ जैन सुपुत्र सुनील काला, डॉक्टर चंदा काला, सचिन काला द्वारा जैन संस्कार विधि अपने बेटे की कराई गई है और उन्होंने एक प्रतिमा के लिए 51,000 रुपए की राशि, त्यागी व्यक्ति भोजन के लिए 11,000 रुपए की राशि, जीवदायक के लिए 5100 की राशि, सेवायतन के लिए औषधि दान के रूप में 5100 की राशि और परम पूज्य मुनिवर के साहित्य प्रकाशन के लिए गुणायतन के लिए 5100 रुपए की राशि प्रदान की है। जोरदार तालियों कर का सम्मान करें और आरो काला परिवार के जो भी सदस्य श्री पर चढ़ा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और बाकी जो शेष जो बेटे हैं उनके परिवार के लोगों ने अपनी ओर से 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। देवेश जैन, अभिषेक काला जशपुर, दिव्यांश सार्थक जैन जो कि हमारे विमल जी और विजय जी रारा परिवार के पोते हैं, चिराग जैन, शिखर चंद जी गंगाल पटना, इन सभी ने अपनी ओर से 11,000 की राशि देने की घोषणा की है। माणिक चंद विनोद कुमार जी सेठी पटना, इन्होंने आहार दान के लिए 15,000 रुपए की राशि प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हमारे बीच में आज विजय जी सेठी गिरिडीह से उपस्थित हैं। वे आए गुरुदेव चरणों के वंदनार्थ श्री फल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। विजय जी सेठी गिरिडीह, आइए परिवार के साथ आइए। और आइए चलते हैं परम पूज्य मुनि श्री का मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के लिए। उसके पहले दोपहर के कार्यक्रम की सूचना दूं। जिनवाणी चैनल और आदिनाथ चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, आज तप कल्याण का कार्यक्रम दोपहर में 1 बजे से सीधा प्रसारण का कार्यक्रम आदिनाथ चैनल पर लगातार जब तक कार्यक्रम चलता रहेगा तब तक दिखाया जाएगा। चलिए आइए हम और आप परम पूज्य मुनि श्री से मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के लिए निवेदन करें। गिरिडीह से श्रीमान विजय कुमार जी श्री प्रचा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और चलते हैं, प्रवचन का समय हो चुका है। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में 3 बार नमन करेंगे और मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के लिए निवेदन करेंगे। हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए निवेदन है, हे मुनिवर, जन्म कल्याणक के समापन और तप कल्याणक की प्रारंभिक वेला में अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, बोले परम पूज्य मुनि श्री हरे सागर जी महाराज के। सभी अपने स्थान में बैठ जावे। बाद में माइक चालू करना भैया। ओम सभी लोग दोनों हाथ, सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। हाँ, थोड़ा सा स्थान ग्रहण कर लीजिए। ओ आशीर्वाद। चलिए। रमो अरिहंसाणं
अरिहंताणो एडवो सिद्धाणं नमो सिद्धाणो एडवो आयरियाणं नमो आयरियाणो एडवो उवज्झायानं नमो वज्रायाणो नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सव्यशाहुणो एषो पञ्चनमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपावपनाशिनो सभ्य पावकणासिनो मङ्गलानं च सवेशिं मंगलाणंचे सवेशिं परमं होय मंगलम। परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की। नमस्कार। आज तप कल्याणक है। कल आप सब लोगों ने भगवान के जन्म का जश्न मनाया और आज भगवान अपने जन्म को सार्थक करने के लिए वन की ओर प्रस्थान करेंगे। आज मध्याह्न में भगवान के दीक्षा कल्याणक की उस संपूर्ण विधि को आप सब देखेंगे। पहली बार देखेंगे ऐसा तो नहीं है, पहले भी अनेक बार देख चुके और आज भी देखेंगे। पर मैं चाहता हूँ आज आप ना देखें। महाराज ना देखें? हाँ, आज देखें नहीं तो क्या करें? नहीं आए? आए। दीक्षा कल्याणक को देखें नहीं, दीक्षा कल्याणक का अनुभव करें। और जब आप उसे महसूस करेंगे तो आपके जीवन में एक बड़ी घटना घटेगी। वह घटना जो कभी प्रभु परमात्मा के अंतस में घटी। कुछ सवाल आज के संदर्भ में आप सबके बीच उपस्थित कर रहा हूँ और उन पर ही चर्चा। सबसे पहली बात, आप देखेंगे भगवान आज दीक्षा लेंगे, तप ग्रहण करेंगे। सवाल, तप क्यों? तप क्या? तप कब? और तप कैसे? इन चार बातों पर आज थोड़ी सी चर्चा करने का मन बन रहा है। आप सब जब कभी भी धर्म की बात आती है तो प्रायः लोग ये सोचकर धर्म करते हैं कि धर्म करने से दुख संकट दूर होगा। जिसके जीवन में दुख संकट ज़्यादा होता है वो उतना अधिक धर्म करता है। ऐसी लोक में धारणा भी है और मान्यता भी है। कई लोग ऐसे हैं, बोले हमें कोई परेशानी थोड़ी, हम काहे को धर्म करें।
ऐसा लोग बोलते हैं। उन लोगों को के सामने ये दृश्य उपस्थित करना चाहिए। भगवान के जीवन में किसी भी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं होता, किसी प्रकार का। तुम्हारा लिए तो कोई ना कोई बीमारी भी हावी हो जाती है, उनको तो कभी सिर में दर्द भी नहीं होता। उनके पुण्य का अतिशय इतना प्रबल होता है कि संसार की सारी सुख सुविधाएं उनके चरणों में लुंठित होती है। उनका सब कुछ बड़े ठाट बाट का होता है। उनके वस्त्र आभूषण और भोजन भी स्वर्ग से आते हैं। इंद्र उनके चरणों में किंकर की तरह सेवा करता है। आपने देखा ना, गर्भ में आने के पहले से ही इंद्र अपनी चाकरी कर रहा है, और न केवल चाकरी कर रहा है अपितु उस चाकरी में ही अपने जीवन को कृतार्थ महसूस कर रहा है। वो अंदर की भक्ति से प्रेरित होकर सब जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, सुर नर खग सब असुर भी जिनके चरणों में नतशीस हों, जिनके जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं, अल्पता नहीं, फिर भी दीक्षा क्यों? कभी मन में सवाल आया भगवान को क्या कमी थी? मैं जब दीक्षित हो गया संघ में 1993 में एक युवक मेरे पास आया जो कभी मेरे साथ पढ़ता था। आकर के उसने पहली बार मुझसे मिला एक लंबे अंतराल के बाद। मैं 84 में संघ में आया, 93 लगभग 9 साल का अंतराल। आते ही कहा, आप क्यों निकल गए? आपके पास क्या कमी थी? आप क्यों निकल गए? आपके पास क्या कमी थी? मैंने कहा, ये बताओ, तुम्हारे पास सब कुछ है। बोले, सब कुछ क्या महाराज? मेरे पास ये है वो है। उसने इस अवधि में अपने व्यापार कारोबार को काफ़ी लंबा चौड़ा बढ़ा दिया था। बहुत सारी चीज़ें गिनाई, ये है वो है। बोले, सब कुछ है? बोले, सब कुछ क्या होता है? जो कुछ है बहुत कुछ है। हम बोले, बस तुम्हारे पास बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं। मैं उस सब कुछ को पाने के लिए जो बहुत कुछ है उससे विमुख हुआ। सब कुछ को पाने के लिए जो बहुत कुछ तुमने जिन्हें बहुत कुछ मान रखा है, मेरे लिए वो ना कुछ थे, मैंने उन्हें छोड़ दिया। और मुझे मालूम है जब उसे छोड़ूंगा तभी अपने भीतर का जो सब कुछ है उसे पा सकूंगा। बात केवल इतनी है, एक व्यक्ति के हाथ में अगर कांच की गोलियां हों और सामने कंचन पड़े हैं तो कंचन को तभी ग्रहण किया जा सकता है जब कांच की गोलियों को फेंका जाए, हाथ खाली किया जाए। कांच की गोलियों को फेंका जाए, हाथ खाली किया जाए, और जब तक हाथ में कांच की गोलियां पड़ी रहेगी, हाथ कांच की गोलियों से भरे रहेंगे, तो कंचन को चुनने का मौका ही नहीं मिलेगा। तीर्थंकर भगवंतों के जीवन में भौतिक कष्ट का अभाव होता है, लेकिन वे जानते हैं, इस चीज को महसूस करते हैं कि मनुष्य के जीवन के दुख का कारण बाहर की सामग्री नहीं, अभाव और अल्पता नहीं, उसके मन में पलने वाले आशा और तृष्णा के भाव है। उसके मन में पनपने वाले राग और आसक्ति मूलक भाव है, जो उसके भीतर अनेक प्रकार के विकारों को जन्म देते हैं। और उन विकारों का समन तभी होगा जब हम इन सब के व्यामोहों को त्याग कर तप में लगेंगे। अंदर के विकार, स्वर्ण पाषाण में सोना होता है,
उस स्वर्ण पाषाण को जो सोने का ओर है, अयस्क है, उससे सोना निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? उसको तपाना पड़ता है। जब उसे तपाते हैं, उसकी कालिमा किट्टिमा गलकर अलग निकलती है, तब शुद्ध सोना निखरता है। उसी तरह कोई साधक अपनी आत्मा को जब तप के आंच में तपाता है, अंदर के सारे विषय विकार कालिमा और किट्टिमा के रूप में बाहर निकल जाते हैं और शुद्ध आत्मा कुंदन की तरह निखर जाता है। वही आत्मा परमात्मा होता है। भगवान को उस परमात्मा से लगाव था, अपने अंदर के परमात्म तत्व को अभिव्यक्त करना था। इसलिए उन्होंने कहा ये सब विकार है, ये सब उलझाने वाले हैं, ये शांति देने वाले नहीं हैं, ये सुविधा दे सकते हैं। मन की आकुलता का शमन तभी होगा जब मैं अपने आप को सारे विषय विकारों से मुक्त करके अपनी आत्मा में रमूंगा। और जिसे आत्मा में रमना है उसके लिए तब अंगीकार करना जरूरी है। ये तो रास्ते की बाधाएं हैं, रुकावटें हैं जो हमें रोकती है। भगवान को जिस दिन इसका आभास हुआ वो निकल गए, उन्हें समझ में आ गया ये सत्ता, ये साम्राज्य, ये संबंधी, ये शरीर सब नश्वर है। आज है, कल रहे न रहे। यदि कोई शाश्वत तत्व है तो वह मेरे भीतर का आत्म तत्व है, मुझे उसे ही हासिल करना है। अब तक मैं इनमें मुग्ध होकर अपने स्वरूप को भूला था, आज मुझे अपने स्वरूप का बोध हुआ और ये समझ में आ गया कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इनमें उलझना नहीं है, स्वरूप में डूबना है और उसके लिए मोह को त्यागना होगा। भगवान दीक्षा के लिए आगे बढ़े। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने दीक्षा ली। एक बार एक भाई ने कहा, महाराज कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि बिना दीक्षा के केवल ज्ञान हो जाए? है ना, आप लोग तो शॉर्टकट ही खोजते हैं। बिना दीक्षा के केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने कहा वो शॉर्टकट उस दिन हो जाएगा जिस दिन बर्तन को तपाए बिना दूध तपाने की प्रक्रिया आ जाए। बताओ, बर्तन को तपाया जाता है कि दूध को? किसको तपाते हैं? दूध तपाते हैं कि बर्तन? बोलो तो। हे भगवान, किसको तपाते आप? दूध तपाते कि बर्तन? हाँ, गलत। बर्तन को तपाते हो, अकेले बर्तन रखते हो गैस पर। क्या तपा रहे? क्या सोच करके गैस पर आप अपनी टोपी के रखते हो? दूध तपाना है ना? दूध तपाना है। तो किसको तपाना है? दूध को। और तप क्या रहा है? दूध को तपाने के लिए बर्तन को तपाना ही पड़ता है। लक्ष्य बर्तन को तपाने का नहीं है, पर दूध को तपाने का। इसके अलावा और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। पहले बर्तन तपता है, बाद में दूध तपता है। उद्देश्य दूध को तपाना है, बर्तन को नहीं। और दूध को भी क्यों तपाते? न तपाओ। अरे महाराज, दूध को नहीं तपाएंगे तो दूध फट करके बेकार हो जाएगा, इसलिए दूध को तपाना पड़ता है। तो बस मैं यही कह रहा हूँ, आत्मा को नहीं तपाओगे, आत्मा भी फट जाएगी, उसमें विकार आ जाएगा, विकृति भर जाएगी। उस आत्मा को तपाओ। अभी तुम सब फटे दूध की भांति हो। जब तपना शुरू करोगे तब तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा होगी और तब अपनी विकृति का शोधन करके अपनी वास्तविक प्रकृति को उद्घाटित करने में समर्थ हो सकोगे। तो तप करने का प्रयोजन शरीर को तपाना का नहीं है, अपने आत्मा की विकृतियों को मिटाना है।
और उसके लिए यही एकमात्र रास्ता है। तीर्थंकर भगवंतों ने भी ये बता दिया, भैया काया में सुख नाही, माया में सुख नाही। काया और माया के मोह से मुक्त होकर जब तुम अपने में डूबोगे तभी सच्चे सुख को प्राप्त कर पाओगे। इसलिए उन्होंने दीक्षा का मार्ग चुना, हम सबको बता दिया कि मार्ग तो यही है। और वर्षों तप किए। आदिनाथ भगवान ने कितने दिन तप किए पता है? कितने दिन मालूम है आप लोगों को? हाँ, 1000 वर्ष तक। कल पता लगेगा 1000 वर्ष क्या होता है। कौन कर रहा है तप? जिसकी ध्रुव सिद्धि है, इस भाव में मोक्ष जाना पक्का है। जो तीर्थंकर हैं, जिनके 3 कल्याणक हो चुके, चौथा 5वां होना है, जिनका कल्याण सुनिश्चित है, जो जगत तारक बन करके जन्मे, वे भी 1000 वर्ष तक तप कर रहे हैं। क्यों? आत्मा की शुद्धि का इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। उनकी दृष्टि में शरीर होता तो वे अपने अयोध्या में ही रमे रहते, राज वैभव को ही भोगते रहते। कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था, जबरदस्त पुण्य था। लेकिन कहते नहीं, ये पुण्य कब धोखा दे दे कोई पता नहीं, इसलिए पुण्य के भरोसे मत रहो। पुण्य के भरोसे जीने वाला भाग्यवान हो सकता है, पर आत्मा के भरोसे जीने वाला भगवान बनता है। भाग्यवान बनना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान भाग्यवान थे ना? थे कि नहीं? बोलो। भगवान भाग्यवान थे, और जिन्हें भगवान का सानिध्य मिला वे भी भाग्यवान बन गए। पर भगवान ने कहा इस पे भरोसा मत रखो, क्योंकि कब भाग फूट जाए भरोसा नहीं है। पुण्य धोखेबाज है, मौके पर धोखा देता है। इसे छोड़ो, और ये उलझाने वाला है, आकुलता देने वाला है, इससे मुंह मोड़ो। और उन्होंने फिर भाग्यवान बनने की जगह भगवान बनने का रास्ता अंगीकार किया और निकल गए। 1000 वर्ष तक निरंतर तप किया। क्यों किया? अंतरात्मा के शोधन का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हमारे भगवान इतने तपस्वी, तपस्या का मार्ग बताने वाले, तुम्हारे गुरु इतने तपस्वी, तुम्हारे शास्त्र में तप का वर्णन, और तुम कहां? तुम्हारे सामने तो तपस्या की बात आते ही समस्या खड़ी हो जाती है ना? क्या करे? ये किसका लक्षण है? यही मोह और अज्ञान है। इससे चित्त मोड़ना होगा। आज तय करो भगवान की इस दीक्षा कल्याणक की घड़ी में कि मैं अपने नरभव को व्यर्थ नहीं करूंगा। अपने इस नरभव को पाकर मुझे सार्थक बनाना है। शक्ति के अनुरूप तप त्याग का रास्ता अंगीकार करना है और धर्म पथ पर चलते हुए अपनी आत्मा का उद्धार करना है। ये भाव अंतर में जग गया ना, तो ये पंच कल्याणक फल गया। कई लोग कहते हैं हमें पंच कल्याणक फल गया। बोले क्या हुआ? बोले हमारा धंधा चल गया। कई ऐसे लोग भी, महाराज जब से हम पंच कल्याणक में भाग लिए
और उसके बाद तो ऐसा भाग जागा कि सब रुके काम फटाफट हो गए, धंधा भी चल गया। अरे भाई, धंधा तो अनंत काल से चलाते आ रहे हो। सच्चे अर्थों में इसका फल चाहते हो, फल पाना चाहते हो तो अपने भीतर झांक कर देखो और उसके लिए अपना रास्ता खोलो। ये मार्ग है। अगर घर में ही मोक्ष मिल जाता तो आप लोग कहते हैं ना, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। कितना बड़ा सवाल है, पर तुम लोगों का हाल उल्टा है। भगवान ने जो छोड़ा तुम उसी को बटोरने में लग जाते हो। अभी दीक्षा कर लेने के बाद भगवान के वस्त्रों को लूटने के लिए लोग टूट पड़ेंगे। वो तो छोड़ दिए जिसे जड़ और बेकार समझकर, तुम उसी को पकड़ोगे, है ना। अरे सच्चे अर्थों में तुम भगवान से कुछ पाना चाहते हो तो उनके मार्ग को पाओ। जो भगवान के मार्ग को पाता है वो एक दिन भगवान बन जाता है। वो दृष्टि होनी चाहिए। आचार्य कुंद कहते हैं, न विसिज्जई वत्थयरो, जय भी होई तिथयरो, नग्गो भी मोक्ष मग्गो, शेषा मग गया सब्बे। जब तक तुम दीक्षित नहीं होगे सिद्धि नहीं होगी। वस्त्रधारी को मुक्ति नहीं होती, चाहे वे तीर्थंकर भी क्यों न हो। निर्वस्त्र निर्गंथ मुनि ही मोक्ष मार्ग को अंगीकार करता है। नग्गो विमोक्ष मोग्गो, यही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। बाकी शेषा मग्ग गया सब्बे, शेष सब अमार्ग है, उन्मार्ग है। उस उन्मार्ग से अपने आप को मोड़ो और भगवान के पथ पर चलो तो जीवन धन्य होगा। तो जीवन को कुंदन बनाने के लिए तप करना जरूरी है। अपनी आत्मा की क्षमता को जगाने के लिए तप करना जरूरी है। अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए तप करना जरूरी है। अपने विषय विकारों को मिटाने के लिए तप करना जरूरी है। समझ में आ रही बात? तप करना जरूरी है कि नहीं है? है। किसके लिए? किसके लिए? अगर तप करना जरूरी है तो तुमने तप करने की कोई तैयारी की है कि नहीं? महाराज अभी तो तपस्या ही हो रही है। देखिए ना, हम लोग इतनी गर्मी में बैठे बिना खाए पिए, ढेर सारे नियम दे दिए गए हैं। ये सारे नियमों के साथ रहे, ये तपस्या नहीं है। हाँ, ये तपस्या है, पर यही तपस्या नहीं। तपस्या क्या है? जब कभी भी हम लोग तप की बात करते हैं, हमारी दृष्टि केवल शारीरिक तप पर केंद्रित हो जाती है। भोजन पानी का त्याग करना, उपवास आदि करना, भूख प्यास की वेदना को सहना, शारीरिक कष्टों को सहना तप की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये तप का बाहरी रूप है। असली तप क्या है? असली तप क्या है? हर स्थिति में मन की प्रसन्नता को टिकाए रखना। मनः प्रसादम सौम्यतम शौचम इंद्रिय निग्रह तवो मानस मुच्यते। मन की प्रसन्नता, स्वभाव में सौम्यता, इंद्रियों का निग्रह, हृदय की पवित्रता, ये एक प्रकार का तप है। अपने आप को विषय विकारों से मुक्त करो। हर स्थिति में मन की प्रसन्नता को टिकाए रखने का अभ्यास करो। ये तप हो जाएगा। अभी मैंने कहा तप हमारी चेतना को निखारता है। तो आप जिस माध्यम से भी तप करेंगे आपकी चेतना निखरेगी, उसमें निखार आएगा। वो निखार चाहिए।
तो तप कीजिए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, उपवास करके तप करना आपको कठिन लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? खा पी करके तप करने को तैयार हो? बोलो, है ना? तैयार हो? चलो। किसी व्यक्ति ने आपसे कोई कटु शब्द बोल दिया, उस समय उससे सुनकर अनसुना करने के लिए आप तैयार हो? बोलो। किसी ने कोई कटु शब्द कहा, ऐसा शब्द जो हृदय को बीध जाए, मन क्षुब्ध हो उठे, लेकिन आपने सुना और अनसुना किया, उसे नजरअंदाज किया। ये तपस्या हुई कि नहीं हुई? बोलो। आपने नजरअंदाज कर दिया, क्या हुआ? आपके कर्म झरे कि नहीं झरे? झरे। आप ऐसा कर सकते हो? महाराज भोजन करते समय कुछ खटपट हो जाए तो थाली छोड़ देते हैं, गुस्सा नहीं छोड़ पाते हैं। यानी उपवास करना तुम्हारे लिए सरल है, गुस्सा छोड़ना तुम्हारे लिए कठिन है। बस मैं यही कहता हूँ, यही उल्टा तप है। उपवास करो अति उत्तम है, पर कदाचित उपवास न कर पाओ तो कम से कम क्रोध से तो अपने आप को बचाओ। आजकल सब लोग रोना रोते हैं, अब हमारे शरीर के बस का ही नहीं, हम क्या करें। मत करो कुछ, शरीर को ज्यादा कष्ट मत दो, पर मन को तो साधना शुरू करो। जिस मनुष्य के हृदय में जितनी अधिक सहनशीलता आती है, समझना वो उतना अधिक तपस्वी है। सहनशील बनो, सहिष्णु बनो, उदार सोच के धनी बनो। ये तुम्हारे भीतर एक तपस्वी का रूप निर्मित करेंगे। फिर जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। कोई भी समस्या आएगी तुम उसे तपस्या में बदल दोगे, रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। इच्छा के निरोध का नाम तप है। आप लोग सुनते हैं ना, भगवान ने उसी इच्छा से मुक्ति के लिए तप का मार्ग अंगीकार किया। हम उसी तरह तप के मार्ग को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ते चले, जिसके बल पर अपने जीवन को कृतार्थ किया जा सके। तैयारी करें शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप की। भगवान आज दीक्षा लेंगे। मुझे पता आप लोगों में कोई भी दीक्षा के लिए तैयार नहीं है, पर ये मान करके चलना, जब भगवान बिना दीक्षा के नहीं तरे तो तुम कैसे तरोगे? रास्ता तो यही है। अब बात अलग है कि अभी और 150 भव संसार में रमना हो तो अभी बात नहीं आए। 150 भव भी मैंने उदारता से कहे। जो धर्म से विमुख होता है वो अनंत सागर में गोता लगाता है, और जो जिन धर्म की शरण आता है वो शीघ्र भव सागर से पार हो जाता है। पार होना है तो धर्म की जहाज पर सवार हो जाओ, जिससे भव पार हुआ जा सके। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कब करें? महाराज जी अब करेंगे जब सब काम हो जाएंगे, सारी दुनियादारी निपटा लेंगे, तब करेंगे। तो दुनियादारी को निपटाते निपटाते खुद ही निपट जाओगे तो कब करोगे? बोलो, कब करना? बुढ़ापे में। एक बार एक युवक आया मेरे पास, तो लोगों ने बोला महाराज जी इसको कुछ प्रेरणा दीजिए, थोड़ा धर्म कर्म करे। मैं उसकी तरफ देखा, उसने कहा महाराज बुढ़ापे में देखूंगा। मैंने कहा गारंटी तू बुढ़ापा भी देखेगा? बुढ़ापे में देखूंगा तो इस बात की पक्की गारंटी है कि तू बुढ़ापा भी देखेगा? कोई भरोसा नहीं कि बुढ़ापा देख पाए या न देख पाए।
कब करना, जब समझ में आ जाए तब करना, उसके लिए समय की प्रतीक्षा करना बेमानी। धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ने का उल्लास जगाइए। तब मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब हम एक तरफ इतने त्याग तप की बातें करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे समारोहों में आने वाले लोग भी खाने पीने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि पूरा दिन उसी में निकाल देते हैं। हाँ, जब भोजनशाला खुल जाए तो फिर बाकी सब छूट जाए चलेगा। और देखो, वहाँ कहीं भी जाओ ना आप, तो वहाँ थोड़ा 19-20 हो जाए तो पचा नहीं पाते, आप तो बाराती बन जाते हो, है ना। आए किसके लिए? धर्म करने के लिए, और कर क्या लेते हैं? अधर्म। मानसिकता को बदलना चाहिए। जब तक हमारी भोगवादी सोच बनी रहेगी तब तक धर्म पथ पर सही तरीके से बढ़ पाना संभव नहीं है। सोच को बदलना है, चिंतन की दिशा को बदलना। आज आप देखेंगे नीलांजना के नृत्य को देखते देखते उसकी होने वाली आकस्मिक मृत्यु से प्रेरित होते हुए भगवान एक पल में राजपाट वैभव छोड़ेंगे, और तुम ना जाने कितने को शमशान पहुंचाए। पहले तो थोड़ा शमशानी वैराग्य भी होता था, अब तो शमशान में भी राग रंग चलने लगे। वहाँ भी दुनियादारी की बातें, वहाँ भी लोग हंसी मजाक करने लगे। यानी लोगों का चित्त बड़ा संवेदनहीन होता जा रहा है। वे अपने जीवन के प्रति घोर लापरवाह होते जा रहे हैं। ऐसा करके वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं अपने साथ कैसा अनर्थ कर रहा हूं। इस लापरवाही से आगे आना होगा, इसे मिटाना होगा, जिससे अपने जीवन के पथ को अंगीकार किया जा सके और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाया जा सके। मन में भाव जगाइए और दृढ़ता लाइए कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। व्रत संयम के रास्ते पर आगे बढ़ गए तो आज नहीं कल भवांतर में तुम्हारा उद्धार होगा। ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से मिली है। इस पर्याय को पाकर यदि तुमने इसे यूं ही खो दिया तो तुमसे बड़ा नादान और अभागा इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। इत्तति दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादिश्यात् संसति भीमारण्ये भ्रमति वराको नरः सुचिरम। इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके जो आलसी बन जाता है, प्रमादी हो जाता है, वो संसार की इस भयानक वन में दीर्घ काल तक भटकने के लिए अभिशप्त हो जाता है। हमने भव भव में दुख सहा, भटके हैं, न जाने कितने कितने प्रकार के दुखों का पात्र हमें बनना पड़ा है। 4 गति और 84 लाख योनियों में हमने केवल जन्म और मरण के दुख सहे हैं। उन दुखों का अंत करना है तो एक ही रास्ता है, वो भगवान का रास्ता है। भगवान के रास्ते पर चलेंगे तो हमारा उत्थान होगा, और केवल भगवान की जय जयकार करते रहेंगे तो इसी जमात में बैठे रहेंगे। आगे बढ़ने का अवसर खो देंगे। वो अवसर हमारे भीतर घटित हो और हम खुद को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित हो सके, ये पुरुषार्थ अपने भीतर घटना चाहिए। ये पुरुषार्थ घट जाए तो जीवन का बेड़ा पार हो सकता है। हम अपने आप को आगे बढ़ाने में समर्थ बन सकते हैं। निरंतर सतत हमें इसी रीति से आगे बढ़ने का भाव बना करके चलना चाहिए कि बस चलना है, चलना है, चलना है, तब हमारे जीवन में कुछ सार्थकता होगी। आप लोग सुनते तो बहुत हो, जितनी देर सुनते हो उतनी देर तो दुनिया अलग होती है, बाद में सब अपने रंग में
रंग जाते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। जब जागो तभी सवेरा, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप आगे बढ़ने का काम तो होना ही चाहिए। आप लोग धर्म के क्षेत्र में हो, थोड़ा देखो, 50 बरस, 40 बरस, 30 बरस, 20 बरस, 15 बरस, 10 बरस से धर्म कर रहे हो, पर हो जहाँ के तहाँ सब LKG में हो कि UKG में भी आए हो? कहाँ? कई तो अभी भी LKG में ही है। अरे भाई ऊपर तो उठो, आगे तो बढ़ो, कल्याण कैसे होगा? विनय कुमार पथिक एक बड़े गीतकार हुए, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध गीत था, कैसे हो कल्याण की करनी काली है, क्यों कर हो भुगतान की हुंडी जाली है ना? कैसे होगा कल्याण? ये सवाल अपने मन से पूछो। चित्त की दिशा को मोड़ो। अभी तो तुम लोगों की कहानी ये है, त्याग तप की बात तो जाने दीजिए, अब तो व्यसन और बुराइयां हावी होने लगी है। शराब जैसी चीजें अब आम होने लगी है। रात्रि भोजन अगर छोड़ने की बात आ जाए तो पहाड़ बन गया है। उम्र दराज लोग भी उनसे विमुख नहीं हो पा रहे हैं। कहाँ क्या करोगे तुम लोग? खाते खाते ही निकल गई सारी जिंदगी, भोजा ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। एक दिन तुम्हारी कहानी खत्म होगी और तुम जहां के तहां रहोगे। वो आदर्श तुम्हारे जीवन में प्रकट होना चाहिए, कहां खो गया? क्यों नहीं है वो? सब चलता है, सब चलता है। ये कह कह कर तुम सब अपना संसार बढ़ा रहे हो। भीतर और बाहर का त्याग होना चाहिए। चित्त की निर्मलता और शुद्धि का उपक्रम निरंतर चलते रहना चाहिए। ये घटेगा तभी तुम अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकोगे, अन्यथा कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। तो आज का ये तप कल्याण है। मन बनाइए, हम भगवान के मार्ग पर चलेंगे। कुछ नहीं कर सकते तो भगवान के सच्चे और पक्के अनुयायी तो बने। जैन कुल में जन्म लेकर जैन तो कहला गए, पर जैनत्व है ये देखो। और जैनत्व को अपनाना किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? जैन की या जो जैन नहीं है उनकी? अपने अंदर झांक के देखो कि मैं जैनत्व की कसौटी पर कितना खरा हूं। बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं, पर आचरण कहां है? इस पंच कल्याण को आप सब अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाइए, सोचिए और एक तय कर लीजिए कि अब मैं अपने जीवन की दिशा बदलूंगा, अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करूंगा। अभी तक जैसे जी रहा था उस तरीके से जीने की जगह अब नए तरीके से जीऊंगा और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करूंगा। ये संकल्प अगर मन में आ गया, जीवन का काया पलट हो जाए, फिर कोई कठिनाई नहीं। लेकिन मोह भाव इतना प्रगाढ़ है कि बातें समझ में ही नहीं आती। थोड़ी देर के लिए हो जाए तो हो जाए और बाकी बातें करा लो। अब हमको ये करना, हमको वो करना। धर्म के बारे में उपदेश तो आप लोग बहुत अच्छा दे लेते हो। किसी से बोल दो तो ये बताओगे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर करने की बात हो तो टाल मटोल से कुछ नहीं होगा। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें संकल्पित और सन्नद्ध होने की ज़रूरत है। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं, बहानेबाजी तो हम बनाते ही रहते हैं। उससे क्या होगा? दो मित्र थे, दोनों एक दूसरे की दिनचर्या के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूँ, थोड़ी देर प्रभु का स्मरण करता हूँ, फिर उसके बाद योग प्राणायाम करता हूँ और फिर अपने स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर जाता हूँ, आता हूँ,
थोड़ा समाचार पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। उसके बाद नाश्ता करके ठीक 9:30 बजे मैं अपने दफ्तर चला जाता हूँ। रात के 8 बजे आता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, नहाने धोने के बाद खाना पीना करता हूँ और रात के 11 बजे न्यूज़ देखकर सो जाता हूँ। बोला तुम बड़े आलसी हो, 5 बजे को उठने का समय है और तुम दिन भर गोरख धंधे में लगे रहते हो। मेरा सुनो। बोले तुम क्या करते हो? मैं 4 बजे उठता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में, ऋषि मुनियों के उठने का समय है। उठते ही नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूँ और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के मैं प्रार्थना करता हूँ, ध्यान करता हूँ और उसके उपरांत मैं सबसे पहले पूजा करता हूँ, बच्चों को कुछ पढ़ाता हूँ और पढ़ाने के बाद फिर अपना नाश्ता करके बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ। स्कूल छोड़ करके आता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ। फिर ठीक 10 बजे भोजन करके अपने दफ्तर के लिए निकल आता हूँ और शाम को 5 बजे वापस घर आ जाता हूँ। आते ही मैं सूर्यास्त से पूर्व भोजन करता हूँ। भोजन करने के बाद बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलता हूँ। फिर घर में सब लोग मिलकर के स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं और ठीक 10 बजे मैं सो जाता हूँ। सामने वाला बड़ा प्रभावित हुआ, बोला गजब, आपकी दिनचर्या तो बहुत अच्छी है, ऐसा आप कब से कर रहे हैं? आपकी दिनचर्या तो बहुत अच्छी है, ऐसा आप कब से कर रहे हैं? उसने कहा कल से स्टार्ट करने का इरादा है। कल से शुरू करने का इरादा है, अभी कर नहीं रहे हैं। ये हाल तुम लोगों के है कि कल से कर लेंगे, वो कल कभी नहीं आएगा और ज़िंदगी जहाँ की तहाँ रह जाएगी। इससे पहले कि हमारे जीवन में एक क्रम आए, अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर देने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने जीवन को तप के मार्ग में लगाना है, तपस्वी के मार्ग में लगाना है। तप, तपस्या और तपस्वी को अपने जीवन का आदर्श बनाने वाला व्यक्ति कभी संसार में भटक नहीं सकता। वो भोगवाद में नहीं रमेगा। उसके जीवन में त्याग और वैराग्य के संस्कार अपने आप उमड़ेंगे और उसी के बल पर अपने जीवन का कल्याण हो सकेगा। समय आप सबका हो गया है। आज यहीं पर विराम। आज तो मध्याह्न में भी पुनः कार्यक्रम है, तप कल्याणक की विशेष चर्चाएं मध्याह्न के समय आप सबको बताई जाएगी। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 18वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।